अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, हमने सोचा कि एक टॉपिक को स्पेसिफिकली अलग से डिस्कस किया जाए। पाकिस्तान में एक बहुत कंफ्यूजन फैली हुई है। हुआ इस तरह से जी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप साहब से अमेरिका में, और लोग एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि भाई अमेरिका को पाकिस्तान से चाहिए क्या? अमेरिका आखिर पाकिस्तान को कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? मतलब डाउट्स बहुत ज्यादा हैं। इधर से पाकिस्तान ने अमेरिका से क्या लिया, अमेरिका की हिस्ट्री हमें मालूम है, लोग ये समझते हैं कि अमेरिका में नुकसान देगा, हमें कहीं फंसा देगा, और इस तरह की चीजें क्रिएट हो रही हैं हमारे मुल्क में कि जिसमें ऐसे मतलब एक पॉजिटिव चीज को भी लोग नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं। तो आज हम आपको डिटेल से ये समझाएंगे कि बेसिकली ये जो मुलाकातें पाकिस्तान की अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ हो रही हैं, इससे पहले आप जानते हैं हमारे फील्ड मार्शल भी मिल चुके हैं, तो अमेरिका को हमसे असल में चाहिए क्या? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पाकिस्तान के लिए क्या कोई बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है या पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है? आज इस टॉपिक को समझिएगा, आपको डिटेल से समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड कहां कर रहा है। तो चलते हैं जावेद चौधरी साहब के पास और जानते हैं कि ये सब टॉपिक, ये बेसिकली टॉपिक है क्या। अब ना एक करैक्टर होता है पंजाब के अंदर, वो करैक्टर बड़ा दिलचस्प है। वो अगर किसी के घर जाए तो जाके पूछता है कि मैं आ गया हूँ तो आप मुझे क्या देंगे, और अगर कोई आ जाए उसके पास वो कहता है क्या लेके आए। तो ये एक मंगता किस्म का करैक्टर होता है, जो मंगते करैक्टर होते हैं ना, हाँ, आपने देखा होगा हर वक्त जो है ना वो चाय भी किसी और से पीना चाहते हैं, और कोई आया है तो उससे पूछेंगे कि मुझे क्या फ़ायदा है, और किसी के पास जा रहे हैं तो फिर पूछेंगे, सोचेंगे कि अगर हम जा रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ना, और बिलखसूस पंजाब जो हमारा अपना सूबा है उसके अंदर ये चीज़ बड़ी प्रवेल कर गई है। अब आप देखें, जब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो लंच उन्होंने फील्ड मार्शल को करवा दिया, उसके बाद ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं फील्ड मार्शल हैं दोबारा गए हैं, तो हर आदमी पूछ रहा है कि हमें क्या मिला। ये वही करैक्टर है जो चाह रहे हैं कि क्या मिला। ये जो गौहर थे ना, ये गौहर अयूब खान जो स्पीकर भी रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी रहे हैं, और उमर अयूब साहब के वालिद साहब, उनकी किताब में मैंने एक बड़ा मज़ेदार वाक़या पढ़ा। किताब में वाक़या ये था कि जब 99 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो पाकिस्तान के पास सारे पैसे कम थे और उनको पैसे चाहिए थे, तो चाइना गए। उस वक्त मियां नवाज शरीफ जो था प्राइम मिनिस्टर थे। जब वहाँ पे गए तो गौहर अयूब खान साहब ने रास्ते में उनको बताया कि आपने सिर्फ ये बात करनी है कि हमें इतने मिलियन डॉलर चाहिए, हमने बात उनसे कर ली हुई चाइनीज से, ठीक है, मामला बिल्कुल फिट हो गया हुआ है, बस आपने मुंह से निकालना है और आपको पैसे मिल जाने। मियां नवाज शरीफ ने कहा बात सुनो, मुझे पता है कि हमारे खजाने में पैसे नहीं, पर मैंने पैसे कोई नहीं मांगे चाइना से, सीधी बात। अच्छा। और गौहर अयूब जो है ना मसलसल उनको कहते रहे, बल्कि जब वहाँ पे प्रेसिडेंट से जाकर उनकी मुलाकात हुई तब भी वो कौन नहीं मारते रहे मियां साहब से ने बात करें आप, और मियां नवाज शरीफ साहब ने बात नहीं की। और जब वो वापस आ रहे थे तो गौहर अयूब साहब बड़े उदास थे, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि अजीब है मियां नवाज शरीफ साहब, अच्छा बड़ा मौका था, पैसे मिल रहे थे, उन्होंने लिए ही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं। यानी आप ये सोच लो कि हम उस लेवल पे चले गए हैं कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी इज्जत नफ्स को पामाल नहीं करवाता किसी जगह पे तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि अजीब लगता है यार इसने कि इसने पैसे नहीं मांगे। अच्छा, सेम इसी तरह ये जो इसहाक डार साहब थे, उनको तो हमने चीफ बैगर बनाया हुआ था ना, कि वो तो हमारे मिनिस्टर नहीं थे, वज़ीर ख़जाना तो थे ही नहीं, वो तो चीफ बैगर बन गए ना जी, कि एक मुल्क जा रहे हैं पैसे मांग रहे हैं, दूसरे मुल्क जा रहे हैं पैसे मांग रहे हैं। असद उमर साहब के साथ भी हमारा यही किया गया, और उसके साथ साथ एक शेख साहब थे, शायद आपको याद हो, जो क्या थे शेख साहब, शेख रशीद? नहीं शेख रशीद नहीं, इसके अलावा भी शेख होते हैं यार, शेख रशीद के अलावा भी मुझे तो अभी शेख ही पता है। शेख हफीज साहब उनका नाम था, और वो भी वज़ीर ख़जाना होते हैं। हफीज शेख, हाँ ठीक है। तो हफीज शेख साहब ना वो भी वज़ीर ख़जाना होते, तो उनसे भी हम पूछते थे कि आप गए हैं सऊदी अरब, गए हैं जहाज लेके गए हैं, तो क्या लेके आए आप, एवं दौरा कर दिया आपने, पैसे तो आप लेके नहीं आए वहाँ पे। तो हमारा ना एक करैक्टर से डेवलप हो गया हुआ है, हम हर चीज़ को देखते हैं कि जी कितने बोरी नोट आ गए हैं, कोई डॉलर आए हैं नहीं आए, किसी ने को इमदाद की हामी भरी या नहीं भरी। तो ये हमारा करैक्टर है, हमें ना वैसे इससे निकलना होगा, क्योंकि अगर हम एक बावकार कौम है तो कम अज़ कम ये जो भीख मांगनी हमने शुरू की है ना पूरी दुनिया से, अल्लाह का वास्ता है उससे बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है, कि हर जगह पर हम अपनी झोली फैला के, बल्कि मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर बड़ी मशहूर हुई थी, जो वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद वो सऊदी अरेबिया वगैरह गए, वापस आकर उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया, लेकिन हमारे हालात ही पड़ मजबूरी है हालात ही बड़े खराब है। तो वो बड़ा मजाक उड़ाया था पीटीआई ने। अब वही पीटीआई, वही लोग इनसे पूछ रहे हैं कि यार अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे हो गए, आपको क्या फायदा हुआ? अब सऊदी अरेबिया के साथ आपने मुआहदा कर लिया है, कितने बिलियन डॉलर हमें उन्होंने दिए हैं, ये चाइना के पास जा रहे हैं बार बार, तो कितने बिलियन डॉलर हम उनसे ले रहे हैं। हमने जंग जीती है, J10 उनका कामयाब हो गया, उनकी जो वॉर इंडस्ट्री है उसकी हमने बड़ी एडवर्टाइजिंग की है, तो अब हमें उनसे पैसे मांग लेने चाहिए। तो ये अजीबोगरीब सा एक रवैया, आप यकीन करें कि हमारे डीएनए में चला गया हुआ ये, वो वकार इज्जत नफ्स जो है ना वो हमने खत्म कर दी हुई, उसको हम भूल गए हुए। हम हर चीज़ को देखते हैं कि जी हमें फ़ायदा क्या। ये ज़हन में रखो कि जो सफारती ताल्लुकात होते हैं ना जी, उसमें ज़रूरी नहीं होता है कोई बड़ा मुल्क है, कोई मसलन फ़र्ज़ करें रशिया है, चाइना है, इंग्लैंड है या कोई अमेरिका है, वो आपको कुछ दे। बाज़ औक़ात इन बड़े मुल्कों से बच जाना बड़ा कमाल होता है। एक शख्स पीटर नाम था उसका, और वारसा के अंदर, वारसा एक ना आपको शहर है पोलैंड का, आपको यकीनन पता होगा, कैपिटल लेवल का। तो हिटलर ने उस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था, मुकम्मल मस्मार कर दिया था, यानी कि वारसा के अंदर कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जो बची हो। ठीक है, गजा को आप भूल जाएंगे अगर आप उसके पुराने वारसा की तस्वीरें निकाल के देखें ना, हैरान है, कोई बिल्डिंग पूरे शहर के अंदर सलामत नहीं थे। तो बहुत सारे लोग मर गए, कोई वहां से नकल मकानी कर गए, तो वहां पे एक ज्यूश पीटर था, ठीक है, वो इसके अंदर छुपा रहा शहर के अंदर। अच्छा, वो 7-8 साल छुपा रहा।
Okay. और छुप के ना उसने ऐसा किया कि कहीं से कोई ना कोई खुराक तलाश करके, कोई कच्ची खुराक, कोई कच्चे पत्ते, कुछ चले, कुछ चीनी की बोरी से कोई थोड़ा सा चीनी निकाल के, कोई जो कुत्ते बिल्लियों की लाशें थी उनको उबाल के खा पी के ना वो 9 साल वहाँ पे निकाल गया। 9 साल 9 साल जब वो निकाल गया तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर हिटलर का सवाल आया, वो खत्म हो गया तो उसके बाद बहाली स्टार्ट होगी। पीटर बाहर निकला है, जब बाहर निकला ना तो लोगों ने उसके इंटरव्यूज लेने शुरू कर दिए कि यार एक बंदा 9 साल इस बर्बाद शहर के अंदर छुपा रहा और कोई सोल्जर, कोई गोली उस तक पहुंच ही नहीं सकी। तो उससे पूछा किसी ने कि पीटर ये बताओ कि इस जंग में तुम्हारा क्या किरदार था? उसने कहा सबसे अहम किरदार मेरा था इस जंग, मैं ना होता तो आज हिटलर ने पसपा नहीं होना था, आज वारसा के ऊपर हिटलर का कब्जा होता मुकम्मल तौर पे, ये शहर कब्रिस्तान बन गया होता। उन्होंने कहा आखिर क्या तुमने क्या किया? कहते आई सर्वाइव्ड, कि जिस शहर में कोई बिल्डिंग नहीं बची, कोई सड़क नहीं बची, कोई पुल नहीं बचा, कोई इंसान नहीं बचा, कोई बैंक नहीं बचा, कोई बेकरी नहीं बची, उसमें मैं सर्वाइव कर गया। तो मुझसे ज्यादा बहादुर कौन है? तो ये गिरती हुई चट्टानें जो होती है ना उसमें से सर्वाइव करना सबसे बड़ा कमाल होता है। और पाकिस्तान का एक बड़ा जबरदस्त कमाल, पाकिस्तान पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है वैसे, पर मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जिसने 4 सुपर पावर के साथ डील किया। कोई मुल्क नहीं है। हमने बरतानिया सुपर पावर से उससे लड़ के आजादी हासिल की, उसको पसपा करके एक मुल्क बनाया जिसे ना हिंदू बनाना चाहता था ना गोरा बनाना चाहता था, लेकिन हमने उसके साथ गुफ्तगू करके 7 साल के अंदर, 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी तो उसको पाकिस्तान का नाम नहीं था, करारदाद लाहौर कहते थे उसको। 7 साल के अंदर हमने पाकिस्तान बना ली। कमाल देखा इसका। और वो उसका सुपर पावर थी बरतानिया, तो उससे लड़के हमने या उसके साथ डील करके या उसके साथ जो भी किया हमने, गिव एंड टेक करके हमने एक मुल्क बना लिया। तो बरतानिया को कितना जबरदस्त सामना, वो भी जब हमारे अगेंस्ट हिंदू भी खड़े हुए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। अच्छा, उसके बाद रशिया, सोवियत यूनियन, यानी इतनी बड़ी ताकत थी, इतना बड़ा माइट था कि अमेरिका घबराता था। यानी कहते जब जनरल ज़िया उल हक ने जंग शुरू की तो 2.5 साल बाद तो अमेरिका आया था उसके अंदर। अमेरिका तो रोकते रहे हमें कि ना लड़ो ना लड़ो ना लड़ो, ये गलती ना करना, ये गलती ना करना, ये गलती ना करना, ये रीच है, ये खा जाएगा आपको, क्योंकि रीच कहा जाता था ना सोवियत यूनियन का। वो केला जनरल ज़िया उल हक जो उसने मुजाहिदीन वगैरह इकट्ठे करके मत मार के रखी थी सोवियत यूनियन की। तो एक बड़ी लंबी जंग लड़ी है हमने। हमारा एक भी सोल्जर जो था यूनिफॉर्म में या वहां पे नहीं गया, एक सोल्जर हमारा वहां पे नहीं लड़ा। हमने कहीं ना कहीं से निकाल के मुजाहिदीन इकट्ठे करके लड़के सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। प्लानिंग अपनी प्लानिंग है। अच्छा, उसके बाद अमेरिका के साथ 2 मरतबा डील किया हमने। अफगान वार अमेरिका के साथ लड़ी सुपर पावर के साथ मिलकर, और दूसरी मरतबा ये वार एंड टेरर है वो फिर हमने दोबारा लड़ी अमेरिका के साथ मिलकर। तो अमेरिका के साथ भी दूसरी बड़ी सुपर पावर जो थी उसके साथ 2 मरतबा हमने डील किया हुआ है। तीसरा जो इस वक्त मर्जिंग सुपर पावर है चाइना, हम उसके साथ खड़े हुए हैं और इतना लंबा हमारा उसके साथ एक ताल्लुक है। यानी अगर मोदी चाइना जाता है तो मोदी को ट्रंप रगड़ के रख देता है, पाकिस्तान बैठे ही चाइना के साथ है। तो इससे बेहतर सफारतकारी क्या हो सकती? तो 4 बड़ी पावर्स के साथ पाकिस्तान ने डील किया हुआ है और इसके डीएनए के अंदर चला गया है कि बड़ी ताकतों से ये खाइफ नहीं होता, खौफजदा नहीं होता, दबंग तरीके से बात करता है और कायल कर लेता है उनको। देखा ना ट्रंप ने कितनी मरतबा कहा है कि फील्ड मार्शल जो है अजीम लीडर है, और साथ शहबाज शरीफ को अजीम, उससे पहले इमरान खान को। तो ये पाकिस्तान का क्रेडिट है, पाकिस्तान का कमाल है हमारे पास कुछ नहीं। गरीब लोग हैं, खते गुरबत से जो लोग हैं उससे नीचे उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक जो है ना वो अलार्म पे जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस देखो आप। तो इस कॉन्फिडेंस के होते हुए ये जो सवाल कर रहे हैं ना जी कि आपने हमें क्या दिया, हमने क्या दिया, खुदा खौफी करें, इससे निकलना चाहिए। एक वकार के साथ, एक अपने पांव पे वजन डाल के, बोझ डाल के खड़े होकर बात करनी चाहिए। तो सब एक तो मैं ये बताऊं कि ट्रंप जिससे किसी की इज्जत महफूज नहीं, जो किसी को छोड़ता ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप, उससे महफूज रहना ही बहुत बड़ी कामयाबी नहीं, है। वो मैं आगे चल के बताता भी हूं। देखो एटम बम बना लिया यार, एटमी प्लांट, पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, बगैर पैसों के सबसे ज्यादा $500 मिलियन लगे। $500 मिलियन, इसमें तो कुछ भी नहीं आता। कुछ नहीं, जिनके पास पैसे हैं, अरब ममालिक देख लें, बाकी ममालिक देख लें, तेल निकलता है, नहीं बना सकते। लीबिया ने स्टार्ट किया, उसने इसराइल ने तबाह कर दिया, इराक ने स्टार्ट किया, तबाह कर दिया। ईरान इतने सालों से बना रहा है, 40 साल ईरान को लग गए हैं। जो थोड़ा सा उसने बनाया था उसको अमेरिका ने बम मार के तबाह कर दिया। पाकिस्तान का कमाल देखें। जैसे मैं एक पॉइंट आपको यहाँ थोड़ा सा ऐड करता जाऊं, अभी पिछले 3 हफ्तों में पाकिस्तान जो है चाइनीज प्रेसिडेंट को मिला जाके शंघाई के अंदर, वहीं पे आपने व्लादिमीर पुतिन से जो रशियन सदर है उससे मुलाकात की, 2 सुपर पावरों के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हो गए। तीसरा डोनाल्ड ट्रंप पहले फैन हुआ है। तो इस वक्त दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स और तीनों की तीनों पाकिस्तान के साथ खड़ी। मैं कह रहा हूं 4 के साथ डील कर रहे हैं हम इस वक्त भी 4 के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखो कि जब से ट्रंप आया उसने पूरी दुनिया की मत मार के रखती। इंडिया के साथ क्या किया उसने? कल फार्मास्यूटिकल जो है ना इंडस्ट्री, उसके ऊपर उसने 100% टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। ठीक है, चाइना के साथ उसने क्या किया सर? कोलंबिया जो उसके बिल्कुल करीब बैठा हुआ है, उसका प्रेसिडेंट रो पड़ा वहां पे, उसने कहा कि उसने तो सुनाई ट्रंप को जाके। ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ उसने क्या किया? यूनेस्की जो था, ये जो यूक्रेन का जो इसका इत्तेहादी है, उसके साथ उसने क्या किया? ठीक है, फ्रांस के साथ क्या कर रहा है, जर्मनी के साथ क्या कर रहा है, स्पेन के साथ क्या कर रहा है, इटली के साथ क्या कर रहा है, उसके सारे इत्तेहादी हैं सारे। और अरब मुल्कों के साथ क्या कर रहा है वो देखें। इसराइल ने हमारे ना जहाज भेजे ना वो दोहा में, तो उसने क्या कर लिया?